यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की यूनिवर्सिटी बच्चों आप लोगों की, ठीक है। सो आप लोगों के पास बच्चों एलिजिबिलिटी यहां पर लेके आए हूं आपके सामने, कौन कौन से कोर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर हैं और इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, और उन कोर्सेज के लिए कौन कौन से आपको एग्जाम सीयूटी के अंदर देने कंपलसरी हैं, कौन कौन से बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लिए नहीं है, सारी चीजें बताने वाला हूं। अंत तक वीडियो को देखिएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम की। जितने बच्चे बीकॉम करना चाहते हैं तो ये साइंस वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे दोनों ही बीकॉम कर सकते हैं। इसके लिए हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज ले लेना और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है। ये दोनों चीजें यहां पर कंपलसरी है। इसके अलावा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। तो हिंदी या इंग्लिश कुछ भी, जो भी आपका अच्छा हो, जी और आपका जीएटी ये चाहिए। इसके अलावा आप अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायो, है ना, और बायो हो गया आपका। इसके बाद एनवायरमेंटल साइंस या आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। टोटल 3 एग्जाम देने हैं, तो जो अच्छा लगे उन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, आपको 5 साल का, ठीक है, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस अगर आपको कोर्स करना है, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस का 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना है आपको, पीजी यूजी दोनों मिलाकर, ठीक है, तो वो ये केवल फीमेल्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और इसके लिए हिंदी या इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी में से कोई भी एक पेपर देना है। कौन कौन से पेपर में से? होम साइंस पढ़ा है तो होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इनमें से कोई, जो पिछली बार बताए थे ना, उनमें से कोई एक पेपर देना है। तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन ये 5 साल का जो प्रोग्राम है फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस का, ये केवल और केवल हमारी महिलाओं के लिए, हमारी जो प्यारी प्यारी बेटियां हैं उनके लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मैथ्स ग्रुप वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ये सभी के सभी बच्चे जो बीएससी करना चाहते हैं मैथ से या फिर इसी के रिलेटेड जितनी बाकी बीएससीज हैं, जो मैथ ग्रुप की बीएससीज हैं, इसके लिए भी हिंदी या इंग्लिश में से कुछ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जियोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज, इनमें से कोई भी एक एग्जाम देना है आपको, ठीक है, जो भी अच्छा है आपका उसका। अगर आप बीसीए करना चाहते हैं तो वही है, सेम एलिजिबिलिटी है, हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना है, और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल स्टडीज, इनमें से आपको कोई एक एग्जाम देना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आगे बात करूंगा 5 साल का बीसीए और एमसीए। देखो बीसीए अलग 3 साल का होता है, एमसीए अलग से 3 साल, टोटल 6 साल होते हैं। लेकिन आपको ये कॉमन इकट्ठा ही अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 5 साल का कोर्स होता है बच्चों, ये इकट्ठा करोगे तो 5 साल का, वो भी डेटा साइंस में। आप देखो भैया डेटा साइंस कितना चल रहा है यार आजकल, क्या ही बताऊं मैं। डेटा साइंस के आप ऐड वगैरह भी देखते होगे, इसके ऊपर पूरा 5 साल का, मतलब आपको सीधे सोचो कितना पैकेज मिलने वाला है अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया इसके अंदर तो, ठीक है। एवरेज पैकेज डेटा साइंस के बच्चों 8 से 12 लाख के होते हैं। सोचो एवरेज बता रहा हूं मैं, बहुत ही मतलब मिनिमम से मिनिमम की बात बता रहा हूं, मतलब मिला जुला कर आ जाता है आपका। कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो 6 लाख से 12 लाख के बीच का पैकेज डायरेक्ट उठा सकते हो। खैर कैंपस में आता है कि नहीं आता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं खुद के बलबूते पे ही पढ़ना होती है हमेशा। सामने वाला कॉलेज सिर्फ गाइड कर सकता है, वो आपको सिर्फ डिग्री प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। काफी चीजें और भी प्रोवाइड करता है अगर अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट। खैर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हिंदी या इंग्लिश कुछ एक ले लेना है, जनरल एप्टीट्यूड ले लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपने सब्जेक्ट क्लास 12th में पढ़ा है उनमें से किसी भी एक का एग्जाम दे देंगे आप, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं बच्चों, तो इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है, हिंदी या इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और इनमें से कोई भी एक एग्जाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, मेरे को तो रट गया पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी बायोलॉजी ग्रुप वाले अगर हैं, पीसीबी वाले हैं यहाँ पर, तो हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक ले लो, जनरल एप्टीट्यूड चाहिए, फिर बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, इनमें से आपको कोई एक एग्जाम देना है बच्चा। इसके बाद बात करूंगा बैचलर ऑफ वोकेशनल फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर अगर जाना है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपने पीसीबी, पीसीएम या पीसीबीएम इन सब के साथ तो 12th करनी है, ठीक है। या तो आपको ये करना है, यहां पे कौन कौन सी स्ट्रीम चाहिए रहेंगी ध्यान से देखना, या तो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी लिया है तो भी एलिजिबल हो,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है तो भी एलिजिबल हो, यानी कि पीसीएम वाले भी एलिजिबल हैं, या फिर आपने कुछ भी किया हो, कुछ भी 12th किसी से भी की हो, बस उसके अंदर एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर अगर उसके अंदर रहा हो, ठीक है ना, आपने मान लो आर्ट से किया लेकिन एग्रीकल्चर है उसके अंदर एक सब्जेक्ट, आपने कॉमर्स किया लेकिन एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर रखा है, 10+2 आपने किया है और उसके साथ एग्रीकल्चर अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या देना है, वही सेम हिंदी इंग्लिश सभी के अंदर कॉमन है भाई। अगर तुमको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, एक लैंग्वेज और जीटी कंपलसरी है, इसके बाद आपको डोमेन सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी हो गया, है ना, इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया आपका, देन एंथ्रोपोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस, इनमें से आप किसी का भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की अगर मैं बात करता हूं तो वही हिंदी इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ही है। इसके अलावा अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सब बीए कोई भी कर सकता है, बीए सबके लिए ओपन होता है, ठीक है। तो बाकी जो भी आपने पढ़ा है उनमें से कोई भी एक एग्जाम दे देना है आपको, जो भी क्लास 12th में पढ़ा है, पीसीएम है, पीसीबी है, जो भी पढ़ा है आपने उन सब में से किसी का भी एक एग्जाम दे देना है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, साइकोलॉजी पढ़ा है, सोशियोलॉजी पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, जो भी पढ़ा है आप इसका एग्जाम दे देंगे। वैसे हिस्ट्री मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, ठीक है, हिस्ट्री नहीं दिखाई दे रहा भाई इसके अंदर, ठीक है, हाँ हिस्ट्री है, दिख गया, हिस्ट्री भी है, मतलब कोई भी, मतलब आर्ट्स वाला बच्चा भी दे सकता है, साइंस वाला, कॉमर्स वाला, तीनों बच्चे दे सकते हैं इसको। इसके बाद बता दो बच्चों, इन सभी की तैयारी आप कर सकते हो हमारे सामने, हमारे साथ मिलकर कर सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मिशन सीयूटी बैच है, खान ग्लोबल स्टडीज ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी हुई है कोर्स की, उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए उस पर क्लिक करना, सीधे कोर्स पे आ जाओगे, पेमेंट करना, 999 में आपको ये कोर्स मिलने वाला है, ऑफर प्राइस है बच्चों, बायलिंगुअल होने वाला है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी आपका मीडियम है, दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर मिलने वाला है मटेरियल और साथ के साथ पढ़ाई। सो फटाफट से जुड़ जाइए और यार अपनी तैयारी चालू कर दी, 25 मार्च से बैच स्टार्ट होने वाला है आपका। इसके बाद बीए एलएलबी करना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश वही सेम, एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वही सेम टू सेम, ठीक है। इसके अलावा आपका बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, ठीक है, जो भी हमारे कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे हैं वो सब भर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी अगर ये भी दिख रहा है इसका मतलब बीए वाले बच्चे भी भर सकते हैं, यानी कि आर्ट्स वाले बच्चे भी भर सकते हैं। तो आप चाहे साइंस के, वही जो हमारी पिछली वाली एलिजिबिलिटी थी, जो बीए की एलिजिबिलिटी है, सेम एलिजिबिलिटी इसकी है, कोई भी इनमें से एक एग्जाम देना है आपको और कुछ भी नहीं करना। जो भी क्लास 12th में आपने लैंग्वेजेस के अलावा जो भी पढ़ा है आपने, ठीक है, उनमें से कोई एक एग्जाम देना है आपको बीए एलएलबी करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। फिर 5 साल का डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के अगर आपको यहाँ पर कोर्स करना है आपको, ठीक है, 5 साल का, यानी कि यूजी पीजी दोनों हो जाता है उसके अंदर। सो इसके अंदर बच्चा आपका वही सेम एलिजिबिलिटी है पूरा का पूरा, जो पिछला वाला मैंने बताया। आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसमें से कोई भी एक एग्जाम देना है क्लास 12th में, एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है और आपको देना है एक एग्जाम किसका, जीएटी का। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है क्या, 5 साल का एमबीए और बीबीए मिलाकर, मतलब बीबीए और एमबीए दोनों मिलाकर 5 साल का, ठीक है। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो, बहुत ही प्यारा कोर्स है, सीधे सीधे मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो यार आप लोग, ठीक है। इसके लिए भी सेम है एलिजिबिलिटी, हिंदी या इंग्लिश, जीएटी हो गया, और जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है उसमें से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम आप दे सकते हैं इसके अंदर। सो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। बीए मीडिया स्टडीज अगर आपको करनी है तो सेम वही कहानी है, हिंदी इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है उसमें से कोई एक आपको देना है। ये सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम्स के नाम लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद बैचलर ऑफ वोकेशनल मीडिया प्रोडक्शन के अंदर जाना। मीडिया प्रोडक्शन जैसे कि सिनेमेटोग्राफी हो गया आपका, जैसे अभी हम लोग मीडिया प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, किस तरीके से काम करती हैं चीजें मीडिया के अंदर, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं इस कोर्स के अंदर। हिंदी इंग्लिश जीएटी, ठीक है, और इनमें से कोई भी एक एग्जाम देना, एनी वन, इनमें से कोई भी एक एग्जाम। लास्ट ईयर पता है क्या था, लास्ट ईयर एनी 2 होता था, इस बार एनी 1 कर दिया। तुम्हारे लिए कितना कम कर दी गई यार चीजें। लास्ट टाइम पता है क्या होता था, जीएटी और लैंग्वेज चाहिए था और 2-2 एग्जाम करवाता था, ये 2-2 एग्जाम, सोचो कितना ज्यादा हो जाता था, अभी कम कर दिया गया। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इसके लिए भी सेम कहानी, हिंदी इंग्लिश जीएटी, और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना है, वही जो हमने पिछली बार देखे थे वही चल रहे हैं आगे भी, उनमें से किसी भी एक का आपको एग्जाम देना है, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास फाइनल आ जाता है बीपीए, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इसके अंदर बस आपको ध्यान रखना है हिंदी, इंग्लिश और जीएटी तो है ही, और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको देना ही देना है, जो अभी आपने पीछे देखा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, कैंडिडेट विथ म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि 12th लेवल पे बच्चा आपने म्यूजिक पढ़ा हो, म्यूजिक आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, सिर्फ वही इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी बीपीए के लिए केवल वही बच्चा एलिजिबल हो पाएगा जिसके 12th में म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे, यानी कि 11th 12th में आपका म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट रहा हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये थे बच्चों हमारे पास वो सारे की सारी एलिजिबिलिटीज जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं तो आप इन एलिजिबिलिटीज के हिसाब से आप अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। लैंग्वेज और जीएटी को बिल्कुल कम मत समझिए बच्चों, अपनी तैयारी हमारे साथ कीजिए। हम लोग पूरी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए तैयार खड़े हुए हैं, बस आपके आने की देर है। साथ ही साथ बच्चों आपको एक चीज बता दूं कि आपको भी वहां पर उतनी ही मेहनत करनी है, क्योंकि यार आपकी सक्सेस के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपका और हमारा दोनों का मकसद एक ही है, आपकी सक्सेस, ठीक है। तो आपको यहां तक पहुंचाने का पूरा पूरा इंतजाम हो चुका है, बस आपको आना है और मेहनत करनी है। जो बताया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, बिल्कुल अंधाधुंध वैसा ही काम आपको करना है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, यह आपको पता चल जाएगा। बाकी बच्चों और एलिजिबिलिटीज के लिए, यानी कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज के बारे में आप जानना चाहते हैं या इसी यूनिवर्सिटी के अंदर और कोई डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।